डियर व्यूवर्स, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि जब भी आप एम एस एक्सेल को ओपन करते हैं और आपको एक शीट यहाँ पे मिलती है, आप चाहते हैं कि जब भी आप एम एस एक्सेल को ओपन करें यहाँ पे आपको 3, 4, 5 जितनी नीड है उतनी शीट्स आपकी ऑटोमेटिकली यहाँ पे ओपन हो जाए। और उसके बाद जब भी आप यहाँ पे एम एस एक्सेल को ओपन करते हैं तो फ़ॉन्ट साइज़ आपका अगर कोई और है तो अपनी मर्ज़ी का यहाँ पे कोई और भी ऐड कर सकते हैं। इस तरह मैंने एरियल सेट किया हुआ है और फ़ॉन्ट का साइज़ मैंने बाय डिफ़ॉल्ट 14 रखा हुआ है, आपके पास 11 होता है। तो इसको हमने चेंज कैसे करना है, आज के इस लेक्चर में हम ये सीखने वाले हैं। वेलकम टू फाल्कन एक्सेल अकेडमी, मैं हूं केवल विजय। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले आपने फाइल पे आना है। फाइल पे क्लिक करने के बाद ऑप्शन पे हम आएंगे और ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपने जनरल के टैब पे आना है। और जनरल के टैब पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। तो यहाँ से अपनी मर्ज़ी का हम कोई भी फ़ॉन्ट ले लेते हैं। जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि मैंने यहाँ पे कैलिबरी नाम का एक फ़ॉन्ट ले लिया, तो मैंने कैलिबरी यहाँ पे एक सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि फ़ॉन्ट का साइज़ जो है वो मेरे पास यहाँ पे 16 हो जाए। और उसके बाद मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे इंक्लूड दिस मैनी शीट्स, तो यहाँ पे हम इसमें ऐड कर लेते हैं 3 शीट्स। और उसके बाद फिर आपने इसको ओके कर लेना है। अब उसके बाद देखें, आप जैसे ओके पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और इसमें ये कहा जा रहा है कि ये इफेक्ट आपका तभी अप्लाई होगा जब आप एक्सेल को रीस्टार्ट करेंगे। तो फिलहाल हम इसको ओके करते हैं। ओके करने के बाद हमने इसको यहाँ से कर दिया क्लोज़। अब जब भी एक्सेल को आप ओपन करेंगे, जैसे मैंने एक्सेल पे डबल क्लिक किया, एक्सेल को जब भी मैं यहाँ से ओपन करूँगा तो आप देखेंगे मेरे पास यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो 16 हो चुका है। और उसके बाद फ़ॉन्ट का नेम जो है वो कैलिबरी है। और उसके बाद यहाँ पे आपको 3 शीट नज़र आ रही हैं बजाय एक शीट के। तो इस तरह से बड़ी आसानी के साथ आप अपनी वर्कबुक को सेट कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। तो ये था मेरा आज का लेक्चर, जिससे मैंने आपको पढ़ाया कि आप शीट की तादाद और फ़ॉन्ट साइज़ और उसके बाद फ़ॉन्ट स्टाइल अपनी मर्ज़ी का किस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। उम्मीद है आज के इस लेक्चर में ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।